अक्सर ममालिक जो गरबी जाते हैं अपनी दुनिया को संभालने जाते हैं ना, उसी के साथ साथ वो अपने दीन की भी हिफाजत करते हैं। और जो ये काम कर रहे हैं ना आगा, वाकई बड़ी जाफिशानी का काम है कि अपने बच्चों को दीन पर बाकी रखना उस माहौल में। वक्त आप तो खैर इस माहौल में भी बाकी रखना बड़ा जाफिशानी का काम है, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो तरबियत का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता मफकूद होता जा रहा है, लेकिन वो लोग ख़ास मेहनत कर रहे हैं। एक जगह मैं मजलिस पढ़ने गया, वहाँ पर इमाम बारगाह नहीं था, इमाम बारगाह नहीं था। उन्होंने चर्च की एक इमारत को के लिए किराए पर लिया, उसके एक पोर्शन को फर्श अज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया और 10 दिनों के बाद उनको वापस खाली करना था। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भाई आप अपनी दुनिया के लिए आए हैं ना, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी सवारी आपके पास है, अच्छा लाइफ स्टाइल आपके पास है, तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत। जानते हैं क्या जवाब दिया? मजलिस के बाद निशस्त में बात हो रही थी, जानते हैं क्या जवाब दिया? मौलाना ये सारी नेमतें, ये सारी आसाइशें हमें फीकी लगने लगती हैं जब हिलाल मुहर्रम नमूदार होता है और कान में हुसैन की सदा नहीं जाती। एक मोमिन का हममुगम ही होना चाहिए आगा, एक मोमिन का हममुगम ही होना चाहिए। वो अफराद जो मजबूरन अपने मुल्क से दूर जाकर जॉब करते हैं ना, उनको कहीं खाना नहीं मिल रहा होता, कहीं फर्श अज़ा नहीं मिल रही होती, उनकी तड़प को कभी आप महसूस कीजिए। मुझे और आपको तो आगा फरामान यहाँ नेमत मैसर है ना, ये नेमत फरामान यहाँ मैसर है, लेकिन जहाँ ये नेमत फरामानी से मैसर नहीं है, उनकी तड़प को आप देखिए कैसे चंद लोग मिलकर फर्श बिछाकर ऑनलाइन मजलिस सुनकर अपने दिल को सुकून देते हैं। बस यही तड़प मैं और आप इससे एक कदम और आगे बढ़े। दुआए नुदबा ने जो तड़प मेरे और आपके अंदर बेदार करना चाहिए, वो तड़प क्या है? मौला मैं सबकी आवाजें सुनूं, आपकी सदा को ना सुन पाऊं, सबको देखूं, आपको ना देख पाऊं। एक शिया के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सदमा होगा आगा? वो सबकी आवाजों को सुने, वो सबकी बातों को सुने, वो सबके लहजों को पहचाने, उसके कान में उसके जमाने के इमाम की सदा ना जाए, उसकी आंखें उसके जमाने के इमाम के दीदार से महरूम रहे। ये तड़प जब आगा मेरे और आपके दिल में पैदा हो जाए ना, हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है, आपने 12 को तजुर्बा किया होगा, करबला में जो मांगो मिल जाता है। क्यों इस तड़प के साथ में और आप गुंबदे हुसैन के नीचे उनके फर्जंद इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलब नहीं कर सकते? जो मांगते हैं वो मिलता है, और मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। बाज़ वाक़यात आपने सुन रखे होंगे, कोई प्यासा गया करबला में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से पानी मिल गया, भूखा था, सैयद शौदा अलैहिस्सलाम ने किसी को वसीला बना दिया, वो खाना लेकर आ गया, सकन नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, कोई मोमिन आया हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। क्यों? क्योंकि हम मौला क्या देख रहे हैं, क्या चाहिए, हम करीम है ना, हम देंगे तुम्हें। तुम्हें मशरूब चाहिए, पानी चाहिए, मशरूबात चाहिए, अनवा अक़साम की ग़िज़ाएं चाहिए, आओ आकर ये ले लो। लेकिन अगर तुम तालिब हो हमारे फर्जंद के, तो हम ये भी इस्तेदाद रखते हैं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर उसके हाथ में देंगे। ये इस्तेदाद रखते हैं और रखते हैं। मगर हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने गले से नहीं लगाया आगा क्या? बस ये अज़ाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे और आपको वहां लेकर जाए, ये अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे और आपको वहां तक लेकर जाए। यानी फर्श अज़ाए हुसैन से खैमा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक के सफर का नाम अज़ाए हुसैन है। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सोचे तो इस ज़ाविया फिक्र में अपनी तायरे फिक्र को आज़ाद तो करें कि वो यहाँ पर परवास करें, और फिर जब यहाँ पर चलेंगे तो क्या होगा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, खुदावंद मुताल खुद इस राह में हमारी मदद के लिए मलाइका को नाजिल करेगा। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, एक इस्तिक़ामत सिफ़ते बारिश थी ना असहाबे इमाम हुसैन में, वो इस्तिक़ामत अगर
मैं और आप यहां से तबर्रुक के तौर पर ले जाएं, वो शजाअत अगर मैं और आप यहां से तबर्रुक के तौर पर ले जाएं तो क्या होगा? कुरान में ये जिक्र अंबिया के लिए नहीं हो रहा, ये जिक्र मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए नहीं हो रहा। इस मकाम पर जो अभी आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने, ये जिक्र हर उस शख्स के लिए है जो इस्तिकामत का मुजाहिरा करे अपने सच्चे अकीदे पर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर इस्तिकामत का मुजाहिरा किया, डट गए, अपने इस कौल पर साबित कदम रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे ही बाशरफ लोगों पर अल्लाह मलाइका को नाजिल करता रहता है। हंगामे नुज़ुल मलाइका आकर इनको बशारत देते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू, खौफज़दा ना हो, वला तहज़नू, गमज़दा ना हो, व अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, हम तुम्हें उस जन्नत की बशारत देते हैं जिसका साहिबान इस्तिकामत से वादा किया गया है। अगर आप देख रहे हैं अगर कोई इस्तिकामत करे तो उसकी बेहतरीन मिसाल इस वक्त मेरे और आपके ज़माने में कि अगर कोई वहां से इल्हाम लेना तो सामने इसराइल की बड़ी बड़ी हथियारों की फैक्ट्रियां हो, मगर यहां पर एक मजलूम फलस्तीनी अल्लाह अकबर का नारा लगाता है तो वहां लर्जा बरंदाम होते हैं। ये इस्तिकामत नहीं है तो क्या है? आशूरा से इल्हाम ले रहे हैं ना, आशूरा से सबक ले रहे हैं। आशूरा सबको सबक देने के लिए तैयार है, करबला सबको सबक देने के लिए तैयार है। करबला ने अपने दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए, करबला के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। कोई सिद्क़े नियत के साथ आए तो, कोई हुसैन की राह बताने वाला तो हो कि कैसे चला जाता है राह आशूरा पर और राह करबला पर। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई मुकायसा नहीं है करबला से, कोई मुकायसा नहीं है। आप यही सवाल उठाते हैं ना, लेकिन अगर करबला पर चलने वाले हैं, करबला की राह पर जाने वाले हैं, करबला की समत को मुअय्यन करने वाले हैं, इल्हाम मैं और आप दर्स जिंदगी अगर कुरान व अहले बैत से ना लें, अगर वाक़या करबला से ना लें, तो मेरे और आपके लिए दर्स जिंदगी कहाँ है? आगा कुरान को हम ये कहकर, जनाब इसको कौन समझ सकता है सिवाय मासूम के? मासूम को ये कहकर हम, ये तो काम सिर्फ मासूम ही कर सकते थे। फिर करबला, ये काम सिर्फ शोहदाए करबला के लिए था। अगर बार बार तशवीक दिलाई, दुरुस्त है, तुम हुर नहीं बन सकते, तुम हबीब नहीं बन सकते, तुम जॉन नहीं बन सकते, मगर जॉन के सामने जानुए तलम्मुस तय करके अपने जमाने के इमाम के लिए दरसे वफादारी तो ले सकते हो। दुरुस्त है, तुम हबीब ने मज़ाहिर के मकाम और मर्तबे को इस दौर में उस अंदाज से नहीं ले सकते। फौरन जैसे ही हम ये बात करेंगे सामने आ जाएगा, नहीं जनाब कहाँ हो? जनाब हजरत हुर के सवारी की कदमों की खाक हमारे अमामों की जीनत, बल्कि हमारे अमामे भी नहीं मालूम इस काबिल है या नहीं। ये हुर का मकाम था। लेकिन हुर जिस तरह से अपने जमाने के इमाम के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, मैं और आप अपने जमाने के इमाम के लिए कम से कम आमादा तो हो, वरना कल रोजे कयामत हजरत हुर दामनगीर होंगे कि हमने तुम्हारे सामने एक उसवा कायम किया था कि कैसे जमाने के इमाम के ऊपर अपनी जात को, अपनी औलाद को, अपने माल को, अपने मकाम को, अपने मनसब को कुर्बान किया जाता है। तुम्हारे लिए इत्माम हुज्जत थी। कभी वहाब कल्बी ने नौबियादा होते हुए अपने आप को कुर्बान करके बताया, कभी जॉन ने अपने आप को गुलाम होते हुए इस राह में कुर्बानी देते हुए बताया, कभी बिनाते बनी हाशिम ने राह हुसैन इब्ने अली में अपने वजूद को फना करके बताया कि बाकी वही रहता है जो हुज्जत खुदा पर फना हो जाए। बाकी वही रहता है, बाकी वही है। आपको बाकी रहने का शौक है? हुज्जत खुदा पर अगर फना हो गए तो बाकी है। मिसाल दूं, चंद एक नाम आपके सामने लेता हूं। ये जो हम फना फिल्लाह की मिसालें सुनते हैं ना, अल्लाह पर कुर्बान हो जाने वाला, अलम के जरिए भी मैंने आपके सामने एक मिसाल पेश की थी कि अलम कैसे मुझे और आपको खुदा तक पहुंचाता है। मैं एक मिसाल दूं आपके सामने, फना कहते किसे हैं और फना से बका पाई कैसे जाती है। फना से
बका कैसे पाई जाती है? फना अगर फानी चीज पर हो इंसान तो हलाकत है, लेकिन फना अगर बाकी पर हो जाए तो बका है। एक मिसाल के जरिए बातें करता हूं, दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर इसी में बका है। हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लिजाम फरज को थामा था, करबला तक घेर कर लाए थे। जानते हैं क्या किया था हुर ने? छोटा जुर्म था, आप मुझे बताइए, घबराइए नहीं। लजाम फरज अबू अब्दुल्लाह पर बगैर उनके इज़्न के हाथ डालना, उनकी सगवारी की रकाब को जबरदस्ती पकड़ लेना छोटा जुर्म है। छोटा जुर्म नहीं था, बहुत बड़ा जुर्म था। अगर हुर अलैहिस्सलाम वहां से यहां ना आते तो आप समझ सकते हैं कि उनके बारे में कैसे कलाम किया जाता। समझ सकते क्या काम किया? ये मेरे हाथ में आप पानी देख रहे हैं, ये पानी फिक़्ह की जबान में आबे कलील कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आबे कलील। इस आबे कलील की सिफत ये है कि चाहे इसका रंग ना बदले, चाहे इसकी बू ना बदले, चाहे इसका जायका ना बदले। अगर फिक़ही अहकाम जानने वाले लोग हैं आप, मैं फ़कत और फ़कत तबर्रुकन एक मिसाल देना चाह रहा हूं। कोई शय भी इससे मुत्तसिल हो जो नजिस हो ताहिर ना हो या मुतनज्जिस हो, अगर इससे मुत्तसिल हो गई, क्योंकि ये कलील है, ये अपनी तहारत को बचा नहीं पाएगा। तवज्जो रखिएगा, ये अपनी तहारत बचा नहीं पाएगा। आसान कर दूं बच्चों के लिए, वलो फरजना कि मेरी ये अंगूठी तहारत के हुक्म से खारिज हो, मेरे हाथ से इसमें गिर गई, जब तक गिरी नहीं थी ये पानी पाक करने की सलाहियत रखता था। जब तक इससे मुत्तसिल नहीं हुई थी ये पानी पाक करने की सलाहियत रखता था, लेकिन जैसे ही मुत्तसिल हुई अब इसने अपनी सलाहियत को खो दिया। अब ये पाक नहीं रहा। जब खुद पाक नहीं रहा तो दूसरे को क्या पाक करेगा? दूसरे को क्या पाक करेगा? अब जरा गौर से सुनिए, जैसे ही किसी ने राहे हुसैन से कदम को हटाया, क्योंकि कलील था, अब उसके अंदर वो ज़र्फियत खत्म हो गई कि वो आए और आकर दूसरों को हिदायत कर सके। तवज्जो करिएगा आगा, क्या इस पानी को फिर पाक करने का कोई तरीका शरीयत ने बताया है? बिल्कुल बताया है, बिल्कुल बताया है। अगर ये कलील पानी नजिस हो जाए तो पाक करने का तरीका यह है, इसको कुर से मुत्तसिल कर दे, इसको दरिया में जाकर डाल दे, इसको समंदर की नजर कर दे। अब ये फना हो जाएगा समंदर पर, अब ये कुर्बान हो जाएगा दरिया पर, अब इसकी हैसियत कुछ नहीं रहेगी, जो होगा दरिया होगा। तवज्जो तवज्जो, जो होगा दरिया होगा, जो बाकी रहेगा वो दरिया होगा। फिर आप लाख पानी निकालते रहें, कहा जाएगा पानी दरिया का है, फिर कहा जाएगा पानी दरिया का है। हुर ने क्या किया? हुर ने जैसे ही लजामे फरज अबू अब्दुल्ला पर हाथ डाला, बर वक्त मुत्तला हो गए। शबे आशूर जाकर अपने आप को दरियाए नूर से मुत्तसिल कर दिया। शबे आशूर अपने आप को दरियाए नूर से मुत्तसिल कर दिया। अब हुर ना रहे, हुसैनी हो गए। अब वहाब मसीह नहीं रहे, हुसैनी हो गए। अब ज़ोहेर कैन उस्मानी नहीं रहे, हुसैनी हो गए। समझ रहे हैं हम? इस दरियाए नूर से मुत्तसिल करना है, इस दरियाए नूर पर खुद को कुर्बान करना है। इस दरिया पर, ये जो दरिया दरिया मैं कह रहा हूं, खजाना, मखजन, इस पर खुद को फना करना है। जब इंसान इसको फना कर देता है खुद पे तो क्या होता है भाई? वो तो फना हो गया ना। हुर बाकी रहते अगर इब्ने ज़ियाद के सिपह सालेरी में रहते। आप बताइए मुझे, आप बताइए, हुर बाकी रहते अगर इब्ने ज़ियाद के सिपह सालेरी में रहते, नाउज़ुबिल्लाह। हुर ने अपने आप को बाकी रख लिया,
जैसे हुर ने वहां से यहां का सफर किया है, यही सफर असल हिजरत है। इसी को मुहाजिर इल्लाह कहते हैं, जो जुल्मात से नूर की तरफ हिजरत करे। ये हुर ने काम किया होगा, ये हुर ने काम किया। और एक हुर नहीं, तूले तारीख में आपको वैसे कितने नजर आएंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तशय्यो के गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हैं आगा। अब हमें अकायद का जवाब देने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब लोगों के साहिब इफ्ता अफराद आकर जो फतवा देने की सलाहियत रखते हैं, आपके अकीदे का दिफा कर रहे हैं। यहां तक पहुंचने में आजादारी ने जो किरदार अदा किया है ना आगा, उस किरदार को भूलिएगा नहीं। अब आपको यह साबित नहीं करना पड़ता, अब दूसरे आपकी हक्कानियत का डंका पीट रहे हैं। अज़ादारों किस बात में तुम कम हो।